आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं किए, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में, और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है, और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का, और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है, और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। See, in a single word I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy. जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले हैं, सबके लिए ही है ये। कि सिर्फ सांसदों की सिक्योरिटी के लिए नहीं था, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी देखते हैं, आज चर्चा होगी। जिस संस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब लोकतंत्र उनके संगठन में नहीं है, तो फिर यहां कैसे उनको मंजूर होगा? ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी न रहे उसको बदनाम करने के लिए है। एक दूसरा, यदि आप पैरेलल देखें तो हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया था। वो संसद में चुनकर आया था, सरकार बनाई थी कोalition की, और धीरे धीरे उन्होंने संसद को बदनाम करने के लिए, संसद जल गई उस समय, किसने जलाई वो नहीं मालूम। अब इस संसद को इररेलेवेंट बनाने के लिए ये सारी प्रक्रिया है कि संसद को डिस्कशन में क्या होता है। मैं तो ये कहता हूं कि यही स्मोक गैस, यदि कोई जहरीला गैस हो जाता, एक ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, ये सरीन गैस होता है, SARIN। इट इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल गैसेस। अगर स्मोक गैस की बजाय सरीन गैस उन्होंने छोड़ दिया होता, और कोई फिदायीन होता, खुद में मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो जितने सदन में उपस्थित लोग थे 5 मिनट के अंदर सब चले जाते। तो ये कहते थे हमेशा कि ये नई संसद जो है बिल्कुल इतनी अच्छे ढंग से बनाई गई कि कोई अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता। अब ये तो देखिए कि ऊपर से कूद पड़े। दूसरी बात यह है कि वहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, उनको साथ में कूदना चाहिए था। आज लगभग 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं, और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है।
अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज द अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट. मैम आज क्या वजह रही, क्या हुआ था आज एग्जैक्टली? वी जस्ट वांटेड कि होम मिनिस्टर साहब आए और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने. दैट वाज द ओनली इशू. एंड वी आर ऑल्सो वांटिंग कि जो 13 हमारे एमपी सस्पेंड हुए हैं तो उनको रिवोक किया जाए उनका सस्पेंशन. दिस वाज ऑल द इशू. That's right. So they've suspended another 42 people today. It's clear they want an opposition mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. Then when opposition protested that, demanding it, they were suspended. So today, in solidarity with my colleagues, I too joined the protest, and everybody literally who was present today has been suspended for the rest of the session, which means that they want to pass their bills without any discussion. I think it's a betrayal of parliamentary democracy. It's a betrayal of what Parliament is all about. It's a betrayal of the basic standards, principles and conventions by which this House should be functioning. You know, when we speak of parliamentary decorum, and we talk in terms of what the right things are to be done in Parliament, there's also a responsibility on the part of the government and the establishment of this country to actually let things work properly, to encourage the opposition to participate. When our side was in power, we took very seriously the role of the parliamentary affairs side to ensure that the opposition is brought along. Instead, today what we have is a completely one-sided and unfair process. जोर मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है. तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? Parliament has been totally delegitimized. This is to lay the framework of passing the most draconian laws in Parliament, which will turn this country into a police state. See, our demand remains unchanged. Parliament on December 13th was trespassed. Parliament was violated. The centrality of Parliament, the Lok Sabha, was trespassed by 2 people who jumped in from the visitors gallery with canisters in their hand. Just because there were no fatalities or any injuries, we are downplaying the incident. If those intruders had poisonous substance in their canisters, the consequences would have been very severe. All we want is for the Home Minister of India to give a statement on the status of the investigation and what actually happened on 13th of December on the floor of the House in the presence of the Prime Minister. That's all we're asking. The Home Minister and the Prime Minister are speaking about exactly the same thing through media channels outside. Why can't they take the House into confidence? The House is in session. Why don't they respect the House, take the House into confidence and make a categorical short statement? That's all we're asking. I mean, the only thing which is preventing them is their ego. I mean, I can't come to any other conclusion other than the fact that it's their ego. The ego of fact is that they have a brute majority. They have they do not think that it behoves them to heed the request of the opposition. And now, because our demands are getting, we are persisting with our demand, you are now suspending our members. Now we have suspended 90 odd members, and I think by when the House reconvenes at 12 o'clock, I won't be surprised if they have scored a century in suspending more of us. I mean, is that what they want? Do they want an opposition-less parliament? Is this what they're working towards? Do they want parliament just to be a rubber stamp for their diktats? Why can't they respect parliament, come and make a categorical statement? And in my assessment, it's only their ego which is preventing this. Do you justify the way they are protesting at the Makar? How else should we protest? Please give us options to protest. What should we do? We could have a silent protest. Whatever we say doesn't seem to be working. At least we're getting your attention. How else do we protest? You're not allowing the members to come into the House. You're not paying heed to our request. You're not paying to our demands. What do we do? I mean, just because you have a majority, please let's also understand in a parliament, you do not have the majority of India. There is a significant portion of India which also does not vote for you. So you have to respect that also. Just because you win an election and does not mean that your way or the highway. You have to build consensus and you have to carry along the section of population which did not vote for you also.